तो आज हम लेके आए हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस। ये कॉन्सेप्ट आपके सभी प्रकार का जो एग्जाम है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर बैंकिंग का एग्जाम हो, सभी में ये कॉन्सेप्ट आपके लिए यूजफुल होगा। लेकिन आज जो हम क्वेश्चंस यहाँ करवाएंगे वो क्वेश्चंस आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो पिछले में जो एग्जाम हुए हैं, ये बोले तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को यहाँ हम सॉल्व करवाएंगे और आपको बताएंगे कि इनमें टाइम एंड वर्क में कितना इजी कॉन्सेप्ट है। बस 4 कॉन्सेप्ट है और इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट पे जो है क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दिया हुआ है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। यहां देखिए पहला जो क्वेश्चन है, कैपेसिटी बोल लें या इफिशियंसी, ये क्या होता है? तो कोई आदमी जो पर यूनिट वर्क एक दिन में कितना कार्य कर पाएगा, उसका क्षमता है। तो कैपेसिटी क्या होता है? तो आपको पहला कॉन्सेप्ट है कैपेसिटी बोले या इफिशियंसी बोले, हिंदी में क्षमता बोल ले। तो ये होता है वर्क, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। वो समय कितना लेता है, यानी कि कार्य पर यूनिट टाइम। तो कैपेसिटी हो गया वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, बोले तो हिंदी में कार्य बटे समय। अब इस बेसिक यही एक फॉर्मूला है और आगे का जो फॉर्मूला है इसी एक फॉर्मूला से ड्राइव होता है। अब देखिए यहां से वर्क निकाले, यदि हमको टोटल वर्क निकालना है तो जिसका वर्क निकालना है उसका क्षमता और समय इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्य क्षमता निकल के आ जाएगा। अब हमको समय चाहिए तो समय होता है कार्य बटे क्षमता, यानी कि टोटल वर्क और उसका जो कैपेसिटी है उसको हम डिवाइड कर दे तो मेरा समय निकल के आ जाएगा। और ये वन डे वन पर्सन वन वर्क पे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो है M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल टू होता है M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। इससे भी इस एक फॉर्मूला से क्वेश्चन फ्रेम होता है और आपके जो आने वाला एग्जाम है एनटीपीसी हो या ग्रुप डी, इनमें इस कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये 4 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट पे जो है टाइम एंड वर्क पूरा चलता है। पहला कॉन्सेप्ट हम बताए कैपेसिटी बोले या इफिशियंसी, तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि कैपेसिटी जो है टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि कैपेसिटी का जस्ट उल्टा टाइम हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि जिसका क्षमता अधिक होगा वो काम करने में कम समय लेगा। जिसका क्षमता अधिक होगा, सोचने वाली बात है, आपको भी पता होगा कि किसी आदमी का जो काम करने का क्षमता अधिक होगा तो कम समय में उस काम को पूरा कर देगा। तो ये फॉर्मूला भी वही बता रहा है। यहां से कार्य निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे और क्षमता, हम देखिए यहां भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बन रहा है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व करते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपका जो इसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। तो पहला क्वेश्चन है, कमल एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है जिसे देवाशीष 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि देवाशीष से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिन में पूरा
हो जाएगा। तो चलिए, कमल कमल कितना दिन में करता है? 12 दिन में। इसके बाद दिया हुआ है देवाशीष कितना दिन में करता है? देवाशीष 10 दिन में इसको करता है काम को। अब देखिए, यहां से यदि हमको टोटल वर्क निकल जाए तो इनका क्षमता निकल जाएगा। टोटल वर्क अब कैसे निकाले? प्रश्न ये उठता है कि हम टोटल वर्क कैसे निकालें। तो एक वर्क को आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वर्क हम ऐसा मानते हैं जिससे हमको इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो दिन से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करें तो मेरा फ्रैक्शन नहीं बने। फ्रैक्शन बनेगा तो कैलकुलेशन तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयां आएगी। तो उस फ्रैक्शन नहीं बनने देने के लिए हम वर्क को क्या मानते हैं? तो इस दोनों जो जितना भी दिया हो, चाहे 3 हो 4 हो, तो जो जो दिन दिया रहता है, जैसे कमल का 12 दिन दिया हुआ है, देवाशीष का 10 दिन दिया हुआ है, तो इसका जो हम एलसीएम होता है उसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं। तो 12 और 10 का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा? हम एलसीएम इसका 60। अब ये एलसीएम कैलकुलेट करना सोचिएगा मुश्किल होगा, तो आप एलसीएम एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छा से आप मजबूत कर लीजिए और ये जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ ये क्या हुआ? टोटल वर्क। आपको हम एक एक पॉइंट बता रहे हैं, कुल कार्य जो अभी जस्ट जो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं उन कॉन्सेप्ट से वो क्लियर करने के लिए हम एक एक चीज बता रहे हैं। अब बताइए, टोटल वर्क मेरा 60 यूनिट हो गया, कुछ नहीं यूनिट कुछ में होगा, यूनिट हो गया। तो अब बताइए कमल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? अभी बताए हैं कि इफिशिएंसी क्षमता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? टोटल वर्क 60 है और इसका एक कितना 12 दिन में काम को खत्म कर रहा है, तो इसका इफिशिएंसी जो हो जाएगा 5 यूनिट होगा। 5 यूनिट पर डे इसका यूनिट इफिशिएंसी होगा, यानी कि ये 5 यूनिट एक दिन में काम करेगा। इसी तरीका से देवाशीष का अगर आप निकालिएगा तो टोटल वर्क 60 यूनिट है और ये 10 दिन में खत्म कर रहा है, तो 6 यूनिट पर डे ये काम करेगा। इसका ये क्षमता हो गया। ये दोनों क्या है? दोनों का क्षमता। यहां तक समझ में आया? अब देखिए, यहां तक समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। आप पीछे का हम बताए हैं ये क्षमता कैसे निकलता है। दोनों का हम क्षमता निकाल लिए और टोटल वर्क को हम कुछ मान सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन नहीं आने देने के लिए हम इसको एलसीएम मान लेते हैं टोटल वर्क। अब देखिए, बोल रहा है कि यदि देवाशीष से शुरू होकर एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा? मतलब पहले दिन देवाशीष आ रहा है, काम कर दे रहा है, नेक्स्ट दिन कमल काम कर रहा है, इसी तरीका से फिर देवाशीष आ रहा है और 6 यूनिट करके जा रहा है, फिर कमल आ रहा है। मतलब देवाशीष से शुरू होगा तो देवाशीष एक दिन में कितना काम कर लेगा? 6 यूनिट। और दूसरा दिन आएगा कमल एक दिन में कितना कर रहा है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट, तो इसी प्रकार से फिर आएगा, ये पहला दिन हो जाएगा, पहला दिन। फिर दूसरा दिन कौन आएगा? ये शुरू किया तो फिर ये आएगा 6, और फिर अगला दिन उससे कौन आएगा? देवाशीष। तो ये पहला दिन हुआ, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जो 2 दिन है, तो प्रत्येक 2 दिन में मेरा 11 यूनिट जो वर्क पूरे कंप्लीट हो रहा है। 11 यूनिट मेरा 2 दिन में वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो आप कहिएगा टोटल वर्क है कितना? तो 60 यूनिट। तो अब देखिए, अब यहां हम आगे इसको इरेज कर रहे हैं, आप लिख सकते हैं। टोटल वर्क को नहीं मिटा रहे हैं और इसको देखिए,
प्रत्येक 2 दिन में मेरा, यहां से देखिए 2 दिन में पहला दिन देवाशीष 6 यूनिट करेगा, दूसरा दिन कमल 5 यूनिट करेगा, तो प्रत्येक 2 दिन में मेरा कितना काम हो रहा है 11 यूनिट। अब इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि ये जो है 60 के बराबर या 60 से कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए ये यूनिट। अब बताइए अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 66 यूनिट, लेकिन काम मेरा 60 यूनिट है, तो इससे कम 5 से, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, दिन 55 यूनिट। यानी कि 10 दिन में मेरा कितना काम हो रहा है 55 यूनिट। 10 दिन में मेरा काम 55 यूनिट कंप्लीट हो रहा है। तो अब देखिए इसमें जो है 10 दिन यानी कि 2 दिन में मेरा, तो अगला दिन जो आएगा वो किसका आएगा, यहां से देखिए शुरू जब ये साइकिल कंप्लीट होता है तो उसके अगला दिन देवाशीष का आता है 6 यूनिट, 6 यूनिट काम, लेकिन 60 यूनिट में से मेरा 55 यूनिट तो काम कंप्लीट हो गया, बचा कितना 5 यूनिट। काम 5 यूनिट है लेकिन करेगा वो कितना 6 यूनिट। तो अब यहां इससे आगे हम इसको मिटाते हैं। 5 यूनिट काम बचा लेकिन उसका जो इफिशियंसी है वो 6 यूनिट है, तो वो काम कितना कर जाएगा, जितना बचा उतना डिवाइडेड बाई 6। और 10 जो था ये 10 मेरा पहला दिन था, तो आप देखिए प्लस ये हो जाएगा 11वां दिन जो काम शुरू करेगा, कौन शुरू करेगा देवाशीष। 11वां दिन वो कर कितना रहा था 6 यूनिट, तो वो 6 यूनिट जो 11वां दिन कर रहा था, लेकिन काम बचा मेरा 5 यूनिट, तो ये 6 यूनिट जो है जो बच गया और जिस क्षमता है उससे डिवाइड कर देंगे तो ये 10.5/6 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा अगर इंडिविजुअली काम करे तो। ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व करते हैं। ये जो है M1D1H1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाय W2 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे दिखेगा, कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में करने का वचन दिया परंतु उसमें 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमी ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। बताइए कि बढ़इयों की मूल संख्या कितना था। अब बताइए जो है M1D1H1 डिवाइडेड बाय W1 M2D2H2 डिवाइडेड बाय W2। अब देखिए इसमें क्या है कि वर्क सेम ही वर्क दोनों है। वर्क देखिए सेम काम को जो है वो पहले 9 दिन में कर रहे थे और 5 बढ़ई उसमें से भाग गए तो वो 12 दिन में पूरा हो रहा था, तो काम सेम था, तो ये W1 W हो जाएगा। दोनों का काम इस प्रॉपर क्वेश्चन में कार्य जो है सेम है, तो ये W W कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2 इस प्रॉपर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अदरवाइज अगर वर्क डिफरेंस हो तो दोनों का वर्क से कितना वर्क हो रहा है उससे हमको डिवाइड भी करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं X को बढ़ाई है, 9 दिन में काम कर रहा है, H1 यहाँ नहीं है, सिर्फ आदमी है, ये बढ़ाई है X को बढ़ाई है और 9 दिन में काम कर रहा है, घंटा नहीं है तो हमने छोड़ देंगे, जो नहीं है वो छोड़ देंगे। M2 अब बताइए 5 को बढ़ाई अनुपस्थित हो जाता है, तो टोटल इतना था, इसमें से 5 को भाग गया, अब बचा कर कितना है बढ़ाइए 12 दिन में। तो अब देखिए 9x बराबर 12x माइनस 60, तो ये हो जाएगा -3x बराबर -60, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर 60 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 20 गो x क्या था बढ़ाई, तो पूछ रहा था वही कि बताइए मूल बढ़ाइयों की संख्या कितना थी। तो मूल जो बढ़ाई था वो 20 गो बढ़ाई काम शुरू किया था, स्टार्ट में 20 बढ़ाई काम शुरू किया था। अब देखिए टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चंस होता है ना, वो जो है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा
तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये बहुत ही उलझा हुआ क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है जबकि बी अकेला उसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। वे दोनों सी के साथ मिलकर वह कार्य 8 दिन में पूरा कर देते हैं, तदनुसार सी अकेला उस कार्य को कितना दिन में कर सकता था। तो आप देखिए ए कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। बी जो है इसी कार्य को अकेला 16 दिन में कर दे रहा है। अब देखिए और सी के साथ मिलकर 8 दिन में, यानी कि ए कहने का अर्थ बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है, सी के साथ मिलकर वह 8 दिन में पूरा कर देते हैं। अब देखिए हम बताए थे अब सबका दिन जो है कितना दिन में कौन कितना काम कर रहा है वो हमको पता है, काम को कितना दिन में कर रहा है। लेकिन अगर हमको टोटल वर्क पता हो जाए तो इन सभी का क्षमता निकाल लेंगे और क्षमता यदि निकल गया तो मेरा काम हो गया। तो अभी बताए थे कि जितने भी दिए हों उनका एलसीएम जो है उसको हम टोटल वर्क मानते हैं। तो 24, 16 और 8 का एलसीएम आपको 48 ले लें तो ये मेरा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क मेरा 48 हो गया। अब इसका क्षमता की बात करें, यहां हम इस साइड क्षमता लिखते हैं। तो क्षमता हम क्या बताए थे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जितना दिन लेता है। तो ए का 2 यूनिट पर डे हो गया, 16 का बी का हो गया 3 यूनिट पर डे और तीनों का साथ मिला के क्षमता कितना हो गया, 6 यूनिट पर डे। यही दिया हुआ था। तो अब देखिए अब पूछ क्या रहा था कि सी अकेला उससे कितना दिन में करेगा। अब देखिए क्षमता दिन निकालने के लिए, सी का इंडिविजुअल दिन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सी का क्षमता अगर पता हो और टोटल वर्क पता है तो दिन निकल जाएगा। वर्क डिवाइडेड बाय क्षमता कर देंगे तो मेरा टोटल जो है उस कितना दिन उसको लगेगा वो निकल जाएगा। तो अब देखिए यहां से ए प्लस बी प्लस सी हमको पता है, ए प्लस बी प्लस सी देखिए 6 यूनिट है, 6 यूनिट और ए भी पता है, ए 2 यूनिट कर रहा है, बी 3 यूनिट पर डे कर रहा है। तो ये दोनों 3 2 5 हो गया तो सी का निकल गया, 1 देंगे तो सी बराबर मेरा 1 निकल गया। सी का ये 1 क्या है, क्षमता है, याद रखिएगा ये 1 जो है क्षमता है। तो अब पूछ रहा है कि सी को अकेला वो कार्य करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल वर्क है 48 यूनिट और सी का जो क्षमता है कैपेसिटी है वो 1 यूनिट पर डे है। तो इसको दिन में लगेगा 48 दिन अकेले काम करने में इसको लग जाएगा 48 डेज। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। एक बार आप इसको अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24, 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। ए दिया हुआ है 24 दिन में, बी दिया हुआ है 5 दिन में, सी दिया हुआ है 12 दिन में। अब वर्क को हम कुछ भी मान सकते हैं लेकिन ऐसा माने जिससे मेरा फ्रैक्शन नहीं आए। तो इन सभी नंबर्स जो दिन में दिया हुआ है उसका हम एलसीएम को वर्क मान लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 5 और 12, 2, 10, 120। 120 मेरा इसका जो हो जाएगा टोटल वर्क एलसीएम, इसी को हम टोटल वर्क मान लेते हैं। अब देखिए इसका क्षमता जो है ए का 5 हो जाएगा। क्षमता कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय दिन, इंडिविजुअल 120 डिवाइडेड बाय 24, 5
और अब देखिए b का क्षमता निकालेंगे तो 120 डिवाइडेड बाई 5 तो ये हो जाएगा 24, और c का क्षमता निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10। 120 डिवाइडेड बाय 12 10 तो ये हो जाएगा 39। तो टोटल a प्लस बी प्लस सी ये कुल एक साथ मिलकर काम करेंगे, तीनों एक साथ मिलकर काम पूरा करेंगे, तो क्षमता भी तीनों का एक साथ का चाहिए, तब मेरा एक साथ का दिन निकलेगा। क्षमता भी जो है तीनों का साथ चाहिए। तो देखिए पहले का कितना है 5 a का, b का है 24 और c का है 10। तो 24 और 10 34, 5 39। अब हमको दिन निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल जो इफिशियंसी, ये क्या है क्षमता है, क्षमता इफिशियंसी, समझे। आप कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। तो ये 39 हो गया 39। अब देखिए 3 से कट रहा, ये 40 तिया 120, 13 तिया 39, तो ये 40/13 दिन। इसको आप लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 3.1/13 दिन। तो ये देखिए इसी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको कुल टोटल ये ए बी और सी साथ साथ यदि काम करेंगे तो क्षमता भी इनका साथ साथ का चाहिए, समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है ए बी और सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा करते हैं, यानी कि ए बी और सी 2 घंटा में पूरा कर रहा है, और दिया हुआ है यदि ए उस कार्य को 6 घंटे में, बी 5 घंटे में कर सकता है। ए जो है अकेले 6 घंटा में और बी जो है 5 घंटा में कर सकता है, तो सी कार्य को अकेले कितना समय में करेगा, यानी कि यहाँ हमको सी का निकालना है। तो अब देखिए यहाँ हमको दोनों का आवर पता है, आवर हो या घंटा हो या दिन हो, हमको फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। मिनट में भी दिया हो तो वही होगा, समझ में आया। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क जो है इंटू, अब ये नहीं देखना है कि ये प्लस में है ये अलग है, जो भी हो पहले उसका एलसीएम आप निकालिए। तो 2 6 और 5 15 30, 30 मेरा जो है एलसीएम हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, इसको हम मानते हैं एलसीएम जो है, इसको टोटल वर्क यूनिट लिखिए, नहीं लिखिए आपको यहाँ लिखने का तो नंबर मिलेगा नहीं, ऑप्शन रहेगा और उस ऑप्शन को आपको टिक करना है, इसी का नंबर मिलेगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका अब हम क्षमता निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता होगा 2 से कीजिए, 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 15 यूनिट पर डे होगी, 15 यूनिट पर डे ये काम करेगा। अब देखिए बी ए का निकालिए तो 30 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 5। अब बी का निकालिए तो 30 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए पूछ रहा था सी का, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता है, दिन निकालने के लिए हमको टोटल वर्क और डिवाइडेड बाई क्षमता करेंगे तब निकलेगा। अब देखिए ए प्लस बी का क्षमता हमको पता है 15, ये तो पता है। अब देखिए ए का पता है कितना 5, बी का पता है 6, तो ये दोनों मिला के हो गया 11, 11 को इस साइड करेंगे तो सी का क्षमता निकल के आ जाएगा 4। सी का क्षमता जैसे ही 4 निकल के आ गया इंडिविजुअली, ये क्या है सी का क्षमता निकल के आया 4। अब देखिए अब इसका दिन निकालेंगे तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय क्षमता, ये सी का हो गया दिन, कितना दिन में करेगा सी का। अब देखिए कितना दिन में करेगा, तो ये कर लेगा, तो ये हो जाएगा 15/4, यानी कि 3.3/4, 4 या 12 3 15, ये 2 से ये सिंप्लीफाई किए तो ये भी 2 हो जाएगा,
तो 7.1/2, 7 दूना 14, 1 15 दिन में ये काम पूरा करेगा। तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया यहां तक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है और लेते हैं, तब तक आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कीजिए। कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, कॉन्सेप्ट सभी क्वेश्चंस में सेम होते हैं। कॉन्सेप्ट आर लिमिटेड, क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड। कॉन्सेप्ट जो है आपका लिमिट है, क्वेश्चन अनलिमिट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, ए बी और सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से 2 गुनी तेजी, सी से 3 गुनी तेजी से कार्य करता है। तेजी से कार्य करने का अर्थ क्या हुआ, उसका वो क्षमता दिया हुआ है क्वेश्चन में। समझ में आया? इतना बात इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए कि तेजी से काम करने का अर्थ ये हुआ कि वो उसका क्षमता दिया हुआ है। समझ में आया? अब देखिए ए इज टू बी, इसका रेशियो दिया हुआ है क्षमता का, ये याद रखिए, ये क्षमता का रेशियो है, कैपेसिटी का दिया हुआ है कि ए बी से 2 गुनी तेजी से और सी से 3 गुनी तेजी से। तो अब देखिए इसको 2 बी से 3 गुनी तेजी से, तो 2 गुनी तेजी से हो गया 6, और सी से 3 गुनी तेजी, तो इससे 3 गुना हो गया, इससे 2 गुना हो गया, तो ये इसका रेशियो हो गया। ये याद रखिए, ये क्षमता का रेशियो है। अब दिया हुआ है ए बी सी जो है 6 दिन में कार्य पूरा करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलके जो है 6 दिन में कार्य पूरा करते हैं। अब बताइए टोटल वर्क जो निकालना होगा, टोटल वर्क हम बताए थे, इसको इफिशियंसी, क्षमता गुना समय, ये बताए थे, क्षमता गुना समय। तो अब देखिए टोटल क्षमता कितना है, 6 3 9 और 2 11। ये देखिए रेशियो में ये जो दिया हुआ था, ये कैपेसिटी का रेशियो दिया हुआ था। इतना फास्ट देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 2 गुनी तेजी से दिया लिखा हुआ है, तो ये क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। और समय कितना था 6, तो ये हो गया टोटल वर्क मेरा यहां से निकल के आया 66 यूनिट। अब देखिए ये एलसीएम से हम नहीं निकाले, अब बताए थे कि टोटल वर्क कहीं कहीं निकालना पड़ जाएगा, तो टोटल वर्क का हम बताए थे क्षमता गुना समय, यानी कि कैपेसिटी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको आप पीछे रिमाइंड करके वीडियो के शुरुआत में ही हम ये कॉन्सेप्ट बताए हैं। अब पूछ रहा है कि सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। अब देखिए इसका इफिशियंसी भी पता है, टोटल वर्क भी पता है, तो 66/2, सी का जो इफिशियंसी है ये है, टोटल वर्क ये है, तो ये 33 दिन में ये पूरा काम कर देगा। सी अकेले यदि काम को पूरा करे तो इसको कितना दिन लगेगा, 33। डी आपका ऑप्शन, डी में देखिए करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है बी जितना कार्य 1 दिन में करता है, ए की तुलना में आधा कार्य जो है, आधा कार्य ज्यादा कर सकता है। तदनुसार यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिन में कर सकता हो, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। अब देखिए इसका रेशियो निकालिए, ए और बी का। क्षमता देखिए, यदि ए 1 यूनिट करता है, इससे 1 ज्यादा, उसका आधा क्षमता अधिक है, यानी कि इससे आधा अधिक। कहने का अधिक नहीं लिखता तो ये 1/2 ही होता, यहां लिखा अधिक है। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज का यूज किया इसने, उसमें लिखा कि आधा अधिक है, तो आधा अधिक किए, तो ये हो जाएगा 3/2 रेशियो 1। तो ये यहां से निकालिएगा 3 ये, इसको इस साइड से मल्टीप्लाई कीजिए, ये प्रॉपर रेशियो में। अब देखिए ये 2 करेगा तो ये 3, देखिए आधा अधिक है, 2 और 2 का 1, आधा 1, उसमें अधिक,
तो ये आपको बेसिकली समझना था। तो 3 ये जो हो गया ये आप कहिएगा किसका, तो ये क्षमता का रेशियो है, मतलब कैपेसिटी, जिसको आप इफिशियंसी भी बोल सकते हैं। समझ में आया? कर सकता है। अब निकल के आया, देखिए ये क्षमता का रेशियो है, ये कैपेसिटी का रेशियो अगर ये है, तो टाइम का रेशियो हम शुरुआत में बताए हैं कि यदि 2% हो या 3% हो, तो 3% में आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वहां 1/1 करके कर सकते हैं, लेकिन 2% वाला जो केस है इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो ये मेरा समय का रेशियो हो जाएगा। कैपेसिटी का जस्ट रिवर्स रेशियो जो होता है वो टाइम का रेशियो होता है। ये क्यों होता है अब बताते हैं। क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। सब कॉन्सेप्ट के साथ हम बताएंगे, ऐसे नहीं कैसे बोल दिए। ये आर्ट्स का तो पेपर है नहीं, मैथ्स है, इसमें कॉन्सेप्ट चलता है। देखिए क्षमता जो है टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हम क्षमता को बढ़ाते हैं तो समय मेरा घटेगा, यदि समय को बढ़ाएंगे तो क्षमता मेरा घटेगा। समझ में आया? अब देखिए ये टाइम का रेशियो है, इस रेशियो में दोनों कार्य कर रहे हैं। बोल रहा है कि बी अकेला 18 दिन में करता है, तो बी देखिए बी कितना कर रहा है, 3 के रेशियो में। 3 का रेशियो कितना दिया हुआ है, 18 दिन, तो 1 का रेशियो हो गया 6 दिन। तो यहां से बी ए का हम समय निकाल सकते हैं। ए कितना है, ए का है 2 यूनिट, 2 गुना 6 12 दिन, यानी बी 18 दिन में करेगा, तो ए कितना दिन में इस कार्य को पूरा करेगा, 12 दिन में पूरा करेगा। तो पूछ रहा है कि वो दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो अब देखिए, अब यहां से वो निकालते हैं, ए हो गया 12 और बी हो गया 18, तो यहां से दोनों का 36 एलसीएम हो जाएगा और इसका रेशियो हो जाएगा 3 और 2। तो अब देखिए 36 9, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे, तो 3 2 5, तो आप यहां से कर सकते हैं 7.1/5 दिन में। 7.1/5 दिन आपका डी वाला ऑप्शन जो है उसमें देखिए, उसमें दिख रहा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्या था कि यदि आपको ये पता होता कि कैपेसिटी जो है टाइम का रिवर्स रेशियो में होता है, जो क्षमता है वो टाइम के रिवर्स रेशियो में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम आज का आखिरी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसको सॉल्व कीजिए, इसके बाद हम यहाँ सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है ए एक दिन में बी से तिगुना कार्य कर सकता है, वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। अब देखिए दिया हुआ है ए एक दिन में बी से तिगुना कार्य कर सकता है, यानी कि यहां भी क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। क्षमता का रेशियो यदि बी जो है 1 के रेशियो में काम कर रहा है, तो ए जो है इससे तिगुना। ये यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए, पिछला क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ज्यादा करता है, यहाँ इसने ये नहीं दे रखा है, डायरेक्ट लिखा है तिगुना कर रहा है, तो यहाँ हम इसको जोड़ेंगे नहीं। समझ में आया? तिगुना दिया हुआ है, तो अब देखिए ये दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है ए और वे दोनों मिलके, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलके 4 दिन में 9 दिन में कितना करेंगे कार्य, दोनों मिलके रेशियो दिया हुआ है 3 और 1 4, तो टोटल वर्क बताए हैं कितना, 9 दिन में हम बताए थे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, तो इफिशियंसी गुना समय कर देंगे। तो देखिए ये समय हुआ, ये इफिशियंसी हुआ दोनों का, ए प्लस बी मिलके 4 दिन में कितना करेंगे, 36 यूनिट काम करेंगे। अब इसने दिया कि 9 दिन में 2/5 भाग ही काम कर पा रहे हैं, तो कुल कार्य का 2/5 भाग ही ये 9 दिन में कर रहे हैं,
तो 9 दिन में टोटल वर्क कर कितना रहे हैं 36 यूनिट। तो देखिए 9 दिन में दो कुल कार्य का 2/5 भाग 36, तो यहां से कर देंगे भाग को मिटा दीजिए तो 18, तो कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य मेरा निकल के कितना आ गया, ये 18 और 5 गुना हो जाएगा, तो 90 यूनिट जो होगा मेरा कुल कार्य होगा। अब इसने पूछा कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी का इफिशियंसी कितना है 1, बी का इफिशियंसी 1 है और टोटल वर्क 90 है और बी का इफिशियंसी 1 है। तो समय निकालने के लिए इफिशियंसी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय हम इफिशियंसी करते हैं, तो बी को कुल कार्य करने में अकेले 90 दिन लग जाएंगे। समझ में आया? ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ था, यहां दिया था 9 दिन में 2/5 भाग ही पूरा कर पाते थे। समझ में आया होगा? चलिए आज का हम आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसको सॉल्व करते हैं। आज का ये टाइम एंड वर्क का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम टाइम एंड वर्क का जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होगा उसको हम डिस्कस करवाएंगे। है टाइम एंड वर्क का, उसको हम देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार्य 12 दिन में एक कार्य 12 दिन में कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिन में पूरा कर लेते हैं तो अकेला बी उस कार्य को कितना दिन में करेगा। ए जो है 12 दिन में कर रहा है, बी जो है ए और प्लस बी देखिए 3 दिन में कर रहे हैं कार्य को, 3 दिन में। अब इसका हम एलसीएम 36 ले लेते हैं। क्यों लेते हैं आगे आपको पता हो जाएगा। 36 ये टोटल वर्क हो गया। तो ए का एफिशिएंसी यहां लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 यूनिट पर डे, और ए प्लस बी का निकालते हैं 12 यूनिट पर डे। ये हो गया इसका एफिशिएंसी। अब बोल रहा है 3 दिन तक कार्य कर लेता है। जब ये 3 दिन तक कार्य करेगा, ये 3 दिन कार्य किया तो वो कितना यूनिट काम कर लिया होगा। तो जितना दिन काम किया हो जिसका जितना उसका क्षमता होगा, तो क्षमता कितना है इसका 3 यूनिट पर डे, तो ये 3 दिन में 9 यूनिट काम पूरा कर लिया होगा। अब देखिए बचा कितना काम, टोटल काम था मेरे पास 36 यूनिट का और इसने 9 यूनिट काम कर लिया, तो बचा कितना 27 यूनिट, 27 यूनिट काम किया बचा। अब ए प्लस बी जो उस बचे काम को 3 दिन में करते हैं, तो यहां से ए प्लस बी का हम क्षमता निकाल सकते हैं। बिल्कुल, कैसे? तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यदि कर दे तो क्षमता निकल जाएगा। तो टोटल वर्क मेरा 27 यूनिट, जो बच गया है वही काम ना ए प्लस बी मिलके करेंगे, तो 3 तो यहां से 9 जो है मेरा टोटल जो इसका इफिशियंसी जो निकल के आया ए प्लस बी का ये यूनिट पर डे, ये मेरा ए प्लस बी का क्षमता निकल के आया। अब देखिए ए का क्षमता तो पता है और बी का ए प्लस बी का क्षमता हमको निकल के आ गया। ए प्लस बी का निकल के कितना आया 9 यूनिट पर डे, और ए का पहले से पता था 3, ए का 3 है, बी का यहां से निकल जाएगा प्लस बी बराबर 9, तो बी का क्षमता क्या निकल के आया 9 माइनस 3 6 जो है बी का क्षमता निकल के आया, ये 6 यूनिट पर डे, ये क्षमता निकल के आ गया बी का। अब पूछ रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। अब देखिए बी जो है उस कार्य को अकेले कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क है कितना 36 यूनिट, और बी कर किस रेट से काम रहा है तो 6 यूनिट पर डे, तो 6 से कर देंगे तो 6 और 6 36, तो बी का जो है 6 दिन में वो अकेले उस कार्य को पूरा कर देगा। तो बी आपका ए वाला ऑप्शन जो है इसमें मिल रहा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में था क्या कि ए जब 3 दिन काम कर लेता था,
इसके बाद बी आता था और साथ मिलके 12 दिन में 3 दिन में काम पूरा कर लेते थे। तो पहले हमको ये पता न लगाना होगा कि 3 दिन जो काम किया ए, तो वो कितना यूनिट काम कर दिया। तो यहां से हम टोटल वर्क दोनों का एलसीएम, आप 12 भी ले एलसीएम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बन जाएगा। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम 36 लिए। अब देखिए, जो ए जो है 3 दिन में 9 यूनिट काम कर दिया, टोटल 36 यूनिट काम था। तो यहां से 36 में से 9 27 यूनिट मेरा काम बच गया। अब ए प्लस बी का हमको क्षमता निकालना पड़ेगा कि 27 यूनिट का जो काम है उसको ए प्लस बी किस दर से कर रहे हैं। तो हमको एक पता था कि ए प्लस बी जो है 3 दिन में कर रहे हैं। तो क्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल टाइम किए, तो मेरा 9 यूनिट पर डे ए प्लस बी का क्षमता निकल गया। यहाँ हमको पता था कि ए का क्षमता 9 यूनिट पर डे है, तो बी का क्षमता मेरा 6 यूनिट निकल गया पर डे। अब पूछ रहा था कि बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो बी अकेले इस कार्य को टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो 6 दिन में वो बी काम पूरा कर लेगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आज हम टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए। अब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।